अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ रुमाली रोटी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं दो तरीके से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो तरीका आप लोगों को आसान लगे, इजी लगे, आप उसे घर पर बनाकर देखिए। दोनों तरीके से बना हुआ रुमाली रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर बनाएंगी रुमाली रोटी, आपका रुमाली रोटी बिल्कुल बावर्ची जैसा ही बनकर तैयार होगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँगी, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है, क्योंकि हम इसे जिस पर बनाएंगे कढ़ाई जो है वो छोटा रहता है, तो हम इतना बड़ा साइज़ का रुमाली रोटी घर पर नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसका जितना भी बड़ा शेप हो, लेकिन ये खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का लगता है। बिल्कुल एक बावर्ची स्टाइल ही रुमाली रोटी बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े से बर्तन पर 4 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इस तरह का बर्तन ले जिस पर आटे को अच्छी तरह से मसल कर आप गूंद सकें। तो दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। सिर्फ मैदे से अगर हम बनाएंगे तो रोटी ठंडा होने के बाद वो थोड़ा सा टान हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। अगर हम दोनों आटे को मिक्स कर लेते हैं तो रोटी ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है। अब मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। इसी के साथ 3 चम्मच के करीब मैं बटर डाल देती हूँ। आप चाहें तो तेल से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आटे में। नमक और बटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आटे में। अब मैंने यहाँ पर आधी गिलास के करीब हल्का गर्म दूध लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ दूध से भी इसे गूंथ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। पानी को भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। आटा को गूंथते वक्त कभी भी आप एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मसल कर गूंदें। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैंने आटे को अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है और मैंने सख्त डो रखा है। ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं रखना है, क्योंकि मैं इसे 15 मिनट के लिए अभी रेस्ट पर रखूँगी। तो अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब तेल डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी चारों तरफ आटे में, ताकि ये जो है हम जो इसे रेस्ट पर रखेंगे ऊपर से सख्त ना बने। तो अब मैंने यहाँ पर एक रुमाल लिया है, जिसे हल्का सा भिगो लिया है। अब मैं इसे कवर कर लेती हूँ आटे में और इसे मैं 15 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। 15 मिनट के बाद अब जो है हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट हो चुका है। हमने थोड़ा सा इसे सख्त गूंदा था, लेकिन अभी देखिए फ़िलहाल कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके गोले बना लूँगी। थोड़े से बड़े साइज़ के हमको गोले बनाना है, ताकि हम जब रुमाली रोटी बनाएं तो अच्छी तरह से बने ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोटी का जो साइज़ रहता है उससे थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है। अब मैं इस तरह से गोले को अच्छी तरह से गोल कर लूँगी, बॉल बना लूँगी। सभी गोले को मैं इस तरह से बॉल कर लूँगी और फिर से मैं उसी कॉटन कपड़े को, यानी हल्का भीगा हुआ रुमाल जो है, इस तरह से कवर कर लूँगी, ताकि सूखे ना ये, तो आटा सूखे ना हो। तो इसलिए हमें कवर कर लेना है। मैं अब यहाँ पर एक कटोरी में 1 गिलास के करीब पानी ले लेती हूँ। 2 छोटी चम्मच के करीब हमें नमक डाल लेना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव पर मैंने इस तरह से लोहे का कढ़ाई लिया है। इसे मैं इस तरह से रख लूँगी और स्टोव का फ्लेम मैं यहाँ पर हाई मीडियम कर लूँगी। इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हमें यहाँ पर क्या करना है, रोटी को बना लेना है। तो एक गोले को ले लें आप। उसके बाद सूखा मैंने मैदा लिया है, इस तरह से आटा लिया है, थोड़ा सा छिड़क लें और अब हमें हाथ से इसे फैला लेना है। इस तरह से सेंटर को छोड़कर किनारों को आपको हाथ से फैलाना है। उसके बाद हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा आपको फैला लेना है हाथ से। अब मैं इसे बेल लूँगी। रोटी की शक्ल में हम पहले इसे बेल देंगे। मैं यहाँ पर पहला स्टेप आप लोगों को दिखा देती हूँ, किस तरह से आप बावर्ची जैसा ही हाथ में गोल गोल घुमाकर रोटी बना सकते हैं। तो पहले आप रोटी की तरह इसे बेल लें। उसके बाद जो है अपने हाथ को मुट्ठी कर लें और थंब जो है ना उसे अंदर की तरफ रखें इस तरह से, और रोटी को सेंटर में उसे रखें और एक हाथ से आप गोल गोल घुमाते रहें अंदर की तरफ सेंटर में, और दूसरे हाथ से किनारों को आप खींचते रहें। ऐसा करने से क्या है ना, रोटी आपका अच्छी तरह से खींचकर पतला हो जाएगा, रुमाली रोटी की तरह। कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको रोटी के सेंटर में हाथ रखना है और एक हाथ को घुमाते रहना है, दूसरे हाथ से किनारों को खींचते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको खींचना है और इस तरह से आपका रुमाली रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। जितना भी है हम हाथ से मैंने इसे घुमाया है, ज़्यादा तो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो कढ़ाई भी छोटी है तो रोटी भी हमें छोटी ही बनानी है। तो रोटी मैंने कर लिया है रेडी। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा नमक पानी में इस तरह से छिड़क दूँगी। ऐसा करने से क्या है ना, रोटी हमारा खिसलेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पर रोटी को आहिस्ते से रख लेती हूँ और हमें 6 से 7 सेकंड के बाद इसे पलट लेना है। ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं होता है, क्योंकि रोटी बहुत ही पतली रहती है और ये पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, फिर से मैं पलट लूँगी और कपड़े के हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा सेक लूँगी दबा दबा कर। उसके बाद जो है हमारा रुमाली रोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस रोटी को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बावर्ची जैसा ही आप हाथ से भी इसे घुमाकर रुमाली रोटी इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इसे और एक सिंपल तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिसे आप अगर हाथ से ना घुमा पाएँ तो आप इसे तवे पर भी डालकर सेक सकते हैं, बिल्कुल रोटी की तरह। तो इसे मैंने और एक रोटी तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। मैंने यहाँ पर एक तवा रख लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तवे को अच्छी तरह से गर्म कर ले, उसी तरह से 6 से 7 सेकंड के बाद हमें इसे पलट लेना है और हल्के हाथ से हम इसे दबा दबा कर सेक लेंगे। और हमें क्या है ना, रुमाली रोटी को एक साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है, उसके बाद जो हम दूसरा साइड ज़्यादा देर नहीं सेकते हैं। तो लीजिए हमारा रुमाली रोटी बिल्कुल तैयार है। रुमाली रोटी यानी रुमाल के जैसे पतला और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होता है। तो ये जो तरीका मैंने बताया है, आप लोगों को हाथ से गोल घुमाकर आप कढ़ाई पर भी सेकें या फिर इस तरह से तवे पर भी सेकें। लेकिन और एक सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको रोटी की तरह इसे जितना हो सकता है पतला बेल लेना है। आप इसे जितना पतला बेलेंगे आपका रोटी उतना ही फूलेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाकर आप इसे बेल लें। तो देखिए यहाँ पर जो है चकले के हिसाब से ही मैंने इसे बेल लिया है। बहुत ही पतला रोटी मैंने बेला है। अब मैं इसे सेकूंगी तवे पर। बिल्कुल उसी तरह से तवे को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर रोटी डालना है और 6 से 7 सेकंड के बाद फिर मैं इसे पलट लूँगी, क्योंकि एक साइड जैसे ही ये इसका कलर जो है ऊपर का सूख जाएगा यानी पक जाएगा, हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा फुला फुला सा, उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। अब हमें रोटी को हल्के हाथ से कपड़े से सेक लेना है इस तरह से, और रोटी जो है हमारा फूलने लगेगा। मैंने इसे बेला है, हाथ से घुमाया नहीं है, तो रोटी जो है हमारा अच्छी तरह से फूल जाएगा। और ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट रहता है, फुला हुआ रोटी। रुमाली रोटी का आटा लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, हल्का गर्म दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और साथ ही बटर या फिर तेल डालिएगा। ऐसा करने से क्या है ना, रोटी जब हम बना देते हैं ठंडा होने के बाद भी वो टान नहीं बनेगा, ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है, तो खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए हमारा रुमाली रोटी बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट। अगर आप मार्केट से लाते हैं या फिर ढाबे से लाते हैं, ठंडा होने के बाद तो थोड़ा सा टान बन जाता है, लेकिन अगर हम घर पर बनाते हैं तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट रहती है। इसे मैंने सर्व किया है बटर चिकन के साथ, जो कि शादियों वाला बटर चिकन बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ मेरे चैनल पर, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा रुमाली रोटी तो बिल्कुल तैयार है और बटर चिकन के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी गारंटी है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके रुमाली रोटी घर पर बनाएंगी, आप कभी भी बाज़ार से रुमाली रोटी खरीद कर नहीं खाना पसंद करेंगी। तो आज की रुमाली रोटी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।